अब हमारे पास है बेसेल्स इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट क्या है? इफ u1 u2 un be an orthonormal subset of an inner product space V, u1 u2 un क्या दे रखा है? ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ V, देन हमें प्रूफ करना है कि दिस टर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर फॉर ऑल u बिलोंग्स टू V। सो प्रूफ में हमने सबसे पहले तो ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन बता दी कि सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आएगी और अलग अलग की इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। फिर हम एक V वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। क्या लेना है? u माइनस समेशन इनर प्रोडक्ट ui इंटू ui। क्लियरली ये तो हमारा स्केलर है, ये V का एलिमेंट है, ये F का ये V का प्रोडक्ट कहाँ जाएगी? V में, और फिर ये भी V का ये भी V का टोटल समेशन भी कहाँ जाएगा? V में। सो स्मॉल v इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल V। नाउ अब हम नॉर्म ऑफ V स्क्वायर निकाल के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये क्या होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू V। पहले हमने शुरू में V की वैल्यू पुट कर दी, बाद वाला V ऐसे कैसा रखा, शुरू में V की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर इसकी इनर प्रोडक्ट खोल दी, कैसे खुलेगी? U की इनर प्रोडक्ट V के साथ, ठीक है, माइनस ये स्केलर है बाहर आ जाएगा ui की इनर प्रोडक्ट V के साथ। फॉर्मूला क्या होता है कि AU प्लस BV की अगर हम W के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर्स बाहर आ जाते हैं और वेक्टर्स की जो है वो इनर प्रोडक्ट हो जाती है, ठीक है ना। A और B स्केलर थे, बाहर आ गए U की W के साथ, फिर V की W के साथ। तो यहाँ पर भी U की V के साथ और ये स्केलर है बाहर आ गया माइनस समेशन ui और ui की V के साथ। और जब कोमा से पहले हो स्केलर्स तो वो बिना बार के बाहर आते हैं, अगर कोमा के बाद स्केलर्स होते तो वो बार के साथ बाहर आते। अब हम यहाँ पर भी V की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है पुट कर देंगे दोनों जगह पर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पूरे में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसको खोलते हैं। ये होगा इनर प्रोडक्ट U की U के साथ माइनस ये स्केलर है और पीछे की तरफ है, कोमा के बाद पीछे की तरफ है तो ये बार के साथ बाहर आएगा और इनर प्रोडक्ट हो जाएगी U की ui के साथ। इसी तरह से ui की U के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस ये स्केलर है बाहर आएगा बार के साथ क्योंकि ये कोमा के बाद है और ui की इनर प्रोडक्ट हो जाएगी U j के साथ। तो ये हमारी पूरी लाइन आ गई, ठीक है। इसके बाद U की U के साथ इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया नॉर्म ऑफ U स्क्वायर। ये हो गया Z इंटू जेड बार। अगले स्टेप पे हो जाएगा मोड ऑफ दिस का स्क्वायर। यहाँ पर है ui और ui को हम क्या लिख देंगे? ui का बार। आपको पता है जब एलिमेंट्स आगे पीछे करने हो तो बार आ जाता है। यहाँ पर डबल समेशन है, ui की इनर प्रोडक्ट है, ये है और ये है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे कैसा? ये हो गया Z इंटू जेड बार मोड ऑफ Z का स्क्वायर, Z इंटू जेड बार मोड ऑफ Z का स्क्वायर प्लस। अब देखो जब हम J की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा u1 की इनर प्रोडक्ट 0। फिर J की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ui की u2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0। फिर हम J की वैल्यू I पुट कर, तो जैसे ही हमने यहाँ J की वैल्यू I पुट करी तो ये हो जाएगा ui, यहाँ हो जाएगा ui और ui की ui के साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगी 1, ठीक है। और फिर जब हम J को I+1 पुट करेंगे तो ui की ui+1 के साथ 0। आखिरी में जब J को n पुट करेंगे तो ui की un के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब बाकी सारी सिचुएशंस में तो इनर प्रोडक्ट 0 होती जाएगी, सिर्फ जब J को I पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा U की ui के साथ और यहाँ ui की ui के साथ, जो कि 1 बन जाएगी। तो बस ये बच जाएगा जिसमें J की जगह यहाँ पर I आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब वैसे का वैसा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। और इस वाले में ये समेशन तो खत्म ही हो गया क्योंकि J की तो हम वैल्यूज पुट करते गए। और ये हो गया ui, ये हो गया ui का बार और ui की हो गई 1, ठीक है। ये फिर से क्या हो गया? Z बार मोड ऑफ Z का स्क्वायर। फिर ये वाली टर्म हमारी कट जाएगी क्योंकि ये टर्म माइनस में, ये टर्म प्लस में है। बच क्या गया? नॉर्म ऑफ U स्क्वायर माइनस समेशन दिस, ठीक। सो नॉर्म ऑफ V स्क्वायर इसके बराबर आ गया। लेकिन हमें पता है नॉर्म ऑफ V स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये टर्म भी हमारी क्या हो गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उस तरफ ले गए तो नॉर्म ऑफ U स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू इससे आ गया और यही हमें प्रूफ करना था। तो बेसल इनइक्वालिटी तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखो बेसल्स इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी क्यों आई?
क्योंकि हमने लिखा कि दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये वाली टर्म 0 होती मान लो तो क्या होता, अगर ये वाली टर्म मान लो 0 होती, ठीक है, तो ये वाली टर्म बराबर आ जाती इसके। देखो बेसल्स इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब आती, अगर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इक्वल होता 0 की, ठीक है ना। इसका मतलब नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इक्वल होता समेशन मोड ऑफ यू आई इंटू यू आई नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इक्वालिटी कब आती, अगर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर 0 होता, मतलब कि वी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होती, मतलब कि वी 0 होता, वी की वैल्यू पुट कर दी, इसका मतलब यू इसके बराबर होता। यहाँ से हमें क्या समझ आया, यू इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ यू आईज, मतलब कि यू इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UN। इसका मतलब वी के हर एलिमेंट को हम इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वेक्टर्स स्पैन करते हैं वी को, और क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट था इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट तो था ही, स्पैन भी करता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये सेट क्या बन जाएगा, बेसिस ऑफ वी। तो बेसल्स इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब आएगी, अगर U1 U2 UN क्या होते, बेसिस ऑफ वी, इफ एंड ओनली हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करोलरी है, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एक ऑर्थोगोनल सेट है, नॉट ऑर्थोनॉर्मल, सिर्फ ये क्या है ऑर्थोगोनल, मतलब कि अलग अलग की इनर प्रोडक्ट 0 है, सेम की सेम के साथ हमें नहीं पता, और सारे के सारे वेक्टर्स नॉन 0 हैं, और बीटा वी का कोई मेंबर है, तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हमने प्रूफ में क्या लिया, U1 खुद से डिफाइन किया, क्या लिया, अल्फा 1 बाई नॉर्म ऑफ अल्फा 1, U2 अल्फा 2 बाई नॉर्म ऑफ अल्फा 2, UN अल्फा n बाई नॉर्म ऑफ अल्फा n। अब हम U1 के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। U1 की दोनों जगह वैल्यू पुट कर दी, ये नीचे वाले तो स्केलर हैं, बाहर आ जाएंगे, बचेगा क्या, वेक्टर की इनर प्रोडक्ट, मतलब कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 1। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर, नीचे भी क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर, कट के कितना बच गया 1, और ये किसका फॉर्मूला है, नॉर्म ऑफ U1 का स्क्वायर। इसी तरह से नॉर्म ऑफ U2 स्क्वायर भी 1 आएगा, नॉर्म ऑफ U3 स्क्वायर भी 1 आएगा, नॉर्म ऑफ UN स्क्वायर भी 1 आएगा। इसका मतलब U1 U2 UN ऐसे हैं जिनकी सेम के सेम के साथ इनर प्रोडक्ट कितनी आ रही है 1, और अगर अलग अलग की निकालेंगे, मान लो U1 की U2 के साथ निकालेंगे, तो ये दोनों तो स्केलर हैं, बाहर आ जाएंगे, इनर प्रोडक्ट किसकी होगी, अल्फा 1 की अल्फा 2 के साथ, जो कि 0 है क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हमें ऑर्थोगोनल दे रखा था। इट मीन्स U1 U2 UN में सेम की सेम के साथ तो इनर प्रोडक्ट 1 आ रही है और अलग अलग की 0 आ रही है, इसलिए U1 U2 UN क्या बन गया, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है, ऑफ नॉन 0 वेक्टर्स, क्योंकि जब अल्फा 1 ही 0 नहीं है तो U1 भी 0 नहीं होगा, सिमिलरली U2 और UN भी 0 नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बेसल्स इनइक्वालिटी के हिसाब से ये रिजल्ट लिख देते हैं कि समेशन मोड ऑफ बीटा यू आई, इनर प्रोडक्ट बीटा यू आई, इसके मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। इसमें बीटा क्या होना चाहिए, वी का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हो सकता है, और U1 U2 UN क्या होना चाहिए था, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट होना चाहिए था, ठीक है। बस उसके बाद यू आई की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, अल्फा आई बाई नॉर्म ऑफ अल्फा आई का स्क्वायर। इसमें ये जो अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा आई है, ये तो स्केलर है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसका पूरे का भी स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो गया, और ये ऐसे कैसा, और यही चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और अगर इक्वालिटी होती, जो हमारी बेसल्स इनइक्वालिटी थी, अगर उसमें इक्वालिटी होती तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बेसिस बन जाता। इसका प्रूफ सेम यही है जो मैंने करवाया था, अगर इक्वालिटी होती तो इनका डिफरेंस 0 हो जाता, इनके डिफरेंस की वैल्यू थी नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, वो 0 हो जाती, और फिर U1 U2 UN क्या बन गया था, बेसिस। तो ये सेम रिजल्ट यही वाला दे रखा है, ठीक है।